धन त्रयोदशी के दिन कुछ विशेष चीज़ों की खरीदारी भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धन त्रयोदशी के दिन जो भी चीज़ें खरीदी जाए उसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है और वो आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी करती है। लेकिन आखिर धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, ये कैसे जाने? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बार धन त्रयोदशी पर आपको कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए और कौन सी गलती से भी नहीं लेनी चाहिए। चलिए आज का ये विशेष धनतेरस में क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, ये वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो इस दिन अपनी क्षमता अनुसार खरीदनी अच्छी मानी गई हैं। सबसे पहले तो धन त्रयोदशी पर पीतल, चांदी और तांबे के धातु वाले बर्तन खरीदने का प्रचलन है। ये धातुएं पवित्र और स्वास्थ्य वर्धक मानी गई हैं और इनमें भोजन करने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पीतल, तांबे और चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। इससे समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों में वृद्धि होती है। दूसरा, इस दिन सोना और चांदी खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सोना और चांदी देवी लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें घर में रखने से धन की वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन अपनी क्षमता अनुसार सोने चांदी के आभूषण खरीदने से घर में आर्थिक समृद्धि आती है। तीसरा, धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदने की भी एक लोक मान्यता है। झाड़ू को घर की सफाई और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना गया है। झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मकता दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। चौथा, धन त्रयोदशी के दिन जिनका प्राकट्य हुआ था वे भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता हैं। इसलिए इस दिन आयुर्वेदिक औषधियाँ खरीदना और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने वाली चीजें लेना भी शुभ माना गया है। अगर संभव है तो इस दिन स्वास्थ्य संबंधी वस्त्र, वस्तुएं या फिर औषधियाँ खरीदनी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाए। पांचवा, मनुष्य का वास्तविक धन उसके कर्म और उसका ज्ञान होता है। भौतिक धन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का धन मनुष्य के इस जन्म में भी और उसके अगले जन्म में भी उसके साथ रहता है। इसलिए इस दिन आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि जैसे हमारे वैदिक ग्रंथों की खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथ हमारे इस जन्म में तो साथ रहते ही हैं, लेकिन हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त होने का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए वे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। तो इस प्रकार से इस दिन आप कोई भी वैदिक ग्रंथ, पुस्तक या शास्त्र भी खरीद सकते हैं। धन त्रयोदशी के दिन अगर आप कोई जमीन, घर, प्लॉट इत्यादि खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये भी शुभ माना गया है। इस दिन शंख, चांदी के सिक्के, भगवान के श्री विग्रह इत्यादि खरीदना भी अच्छा माना गया है। आइए अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको भूल से भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। धन त्रयोदशी के दिन कांच और प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। ऐसा कहा गया है कि कांच के टुकड़े टूटने का प्रतीक माने जाते हैं और इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। लोहे से बनी वस्तुएं भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे को शनि का प्रतीक माना गया है और धनतेरस के शुभ दिन पर इसे खरीदने से घर में नकारात्मकता और शनि दोष का प्रभाव बढ़ सकता है। इस दिन काले रंग की वस्तुएं और वस्त्र खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर आप सफेद, पीला और सुनहरा जैसे शुभ रंगों की वस्तुएं खरीद सकते हैं, जो कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इस दिन इन रंगों के वस्त्र और वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन काले, नीले, ग्रे इत्यादि रंग के वस्त्र और चीजें भूल से भी ना खरीदें। धन त्रयोदशी के दिन तेल और नुकीली वस्तुएं जैसे कि कैंची, चाकू आदि नहीं खरीदने चाहिए। ये वस्तुएं घर में कलह और नकारात्मकता को प्रोत्साहन देती हैं। इसलिए इस दिन इन वस्तुओं की भी खरीदी करना वर्जित माना गया है। धन त्रयोदशी के दिन जूते, चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए। पुरानी वस्तुएं या फिर उपयोग में पहले ली जा चुकी वस्तुएं, वाहन इत्यादि भी नहीं खरीदने चाहिए। इसके उपरांत कृत्रिम आभूषण भी नहीं खरीदने चाहिए और इस दिन किसी से धन उधार लेना भी अशुभ माना गया है। धन त्रयोदशी के दिन आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और अगर आपके पास माला नहीं है तो इस दिन आप 108 मनके वाली जप माला भी खरीद सकते हैं और उसी दिन से जप करना भी आरंभ कर सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अत्यंत पवित्र महामंत्र है। और इस विशेष कार्तिक मास में इस एक महामंत्र का फल हमें 1000 गुना अधिक मिलता है। यानी आप एक बार महामंत्र बोलते हैं तो आपको 1000 बार महामंत्र बोलने का पुण्य फल मिलता है। तो इसलिए ऐसा सुवर्ण अवसर बार बार वर्ष में नहीं आता है। तो इस धन त्रयोदशी पर आप विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। संभव है तो अपने परिवार के साथ बैठकर करिए। अपने घर के सदस्यों को और बच्चों को भी इस कार्य में नियुक्त करिए, क्योंकि मात्र लक्ष्मी देवी की पूजा आराधना करके आपको ये भौतिक सुख समृद्धि तो मिल जाएंगी, लेकिन आपकी आध्यात्मिक समृद्धि का क्या? उसका बैंक बैलेंस तो आपको स्वयं ही बढ़ाना पड़ेगा। और ये बैंक बैलेंस आपका तभी बढ़ेगा जब आप कोई आध्यात्मिक कार्य और प्रवृत्तियाँ करेंगे, जैसे कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की शुद्ध भाव से सेवा करना, उनके भक्तों की सेवा करना, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना और भगवान श्री कृष्ण की प्रमाणभूत गुरु से सुनाई गई पौराणिक कथाओं को सुनना, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना। इन सभी कार्यों के माध्यम से आप परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। और जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर लक्ष्मी देवी तो स्वतः ही विराजमान रहती हैं। और इस बात की पुष्टि स्वयं देवी लक्ष्मी भी करती हैं, और वो भी पद्म पुराण में। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि जिन घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना नहीं होती, जहाँ पर भगवान हरि के नाम का उच्चारण नहीं होता, और जिस घर के लोग भगवान की भक्ति करने के लिए उत्सुक नहीं होते, उस घर में मैं कभी भी वास नहीं करती हूँ। तो इस प्रकार से हमारा वास्तविक धन हमारी कृष्ण भक्ति है, इसलिए उसे संजो कर रखना अत्यंत आवश्यक है। हम चाहे धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी देवी की पूजा करें, उनसे परिवार की सुख समृद्धि की याचना भी करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन और चेतना में ये बात भी हमेशा रहनी चाहिए कि हमारा वास्तविक सुख, हमारा वास्तविक धन और वास्तविक संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। इसलिए उसे निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए, और इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे करते हुए साधना भक्ति पथ में आगे बढ़ते हुए एक न एक दिन हम इस आध्यात्मिक परम उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी उन वस्तुओं की सूची जो आपको धन त्रयोदशी पर खरीदनी है और जो आपको गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। और ऐसे ही प्रमाणभूत कथा और वीडियोस को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही प्रमाणभूत कथा वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए इस धन त्रयोदशी पर देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा आराधना कीजिए, और उन सभी से एक ही वरदान मांगिए कि वे आपको परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति रूपी धन प्रदान करें, जो कि हमारी वास्तविक संपत्ति है। हरे कृष्णा।